तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो ट्रेडिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट होती क्या है? देखें, जो भी आप बिजनेस करते हैं उसमें आपको रिस्क मैनेज करना पड़ता है और ट्रेडिंग भी ये एक तरह का बिजनेस है। तो इसमें भी आप रिस्क मैनेज करना सीखेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट जो है ये काम कैसे करती है? ये काम इस तरीके से करती है कि अगर आप इसको मैनेज करेंगे तो आपका जो कैपिटल है वो महफूज रहेगा और साथ ही साथ आप दूसरे एंड पर प्रॉफिटेबल भी रहेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है? सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आप रिस्क है क्या। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रिस्क है क्या। फिर उसके बाद अपनी आप जो है ना रिस्क करते हैं कि आप कितना रिस्क कर सकते हैं, यानी आपने कितनी सलाहियत है कि आप इतना कैपिटल ट्रेडिंग में रिस्क कर सकते हैं। ये हर किसी को अपने बारे में अच्छे तरीके से पता है। फिर आपने ये भी पता होना चाहिए कि अगर मेरा लॉस होता है ट्रेडिंग में तो मैं उसके जवाब में करूँगा क्या। कि आपने ये नहीं कि आपका लॉस हुआ तो आपने ओवर ट्रेडिंग शुरू कर दी या आप मार्केट से बदला लेने में रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर दिया, ऐसा आपने नहीं करना। और फिर आपने इसको बाकायदा नज़र में रखना है कि मेरा रिस्क क्या चल रहा है, प्रॉफिट क्या चल रहा है। प्रॉपर आपने इसकी मॉनिटरिंग करनी है। अच्छा, फिर अब ये तो होगा रिस्क मैनेजमेंट। अब जो नेक्स्ट जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है टाइप्स ऑफ रिस्क। अच्छा, रिस्क की भी काफ़ी टाइप्स होती हैं। तो जो पहली टाइप है वो मार्केट रिस्क है। क्योंकि देखिए मार्केट में आपको रिस्क मैनेज करके चलना पड़ेगा। आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर टेक प्रॉफिट लगाना पड़ेगा। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, फर्ज करें, तो मार्केट एकदम से अगर आपके स्टॉप लॉस से काफ़ी नीचे चली जाती है तो आपको तो एक भारी नुकसान हो सकता है। फिर जो अगली टाइप है वो है लिक्विडिटी रिस्क। जिस तरह हम सुनते नहीं फ्यूचर ट्रेडिंग में कि लिक्विडेट हो गया हम लोग, तो ये होता है लिक्विडिटी रिस्क। इसमें आप लिक्विडेट हो जाती हैं। फिर एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क। जिस तरह हम कोई भी एक सिस्टम बनाते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए या आप कह लें स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो वो काम कितना करती है, तो हम सब तब से सबसे पहले उसको टेस्ट करते हैं, इसीलिए ताकि उसमें रिस्क जो है ख़त्म हो जाए। हम उसको डिफरेंट फेजेस से गुजारते हैं। तो ये होगी 3 टाइप्स रिस्क की। और नेक्स्ट टॉपिक है जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि रिस्क मैनेज कैसे करेंगे स्ट्रेटजीज के थ्रू। तो इसमें सबसे पहले जो मशहूर चीज़ है वो 1% ट्रेडिंग रूल। ये आपने लोगों ने काफ़ी सुना होगा। इसमें हम ये करते हैं कि खाली अपने कैपिटल का 1% ही एक ट्रेड पर रिस्क करते हैं। अगर आप 100% रिस्क कर देंगे एक ट्रेड पर ही अपने सारा कैपिटल, तो वो एक ट्रेड ही डिसाइड करेगी फिर कि आप प्रॉफिटेबल होंगे या लॉस होंगे। तो सारा कैपिटल कभी भी नहीं लगाना। और नेक्स्ट चीज़ जो है स्ट्रेटजी हो सकती है कि आप स्टॉप लॉस यूज़ करें और टेक प्रॉफिट यूज़ करें, ताकि आप टेक प्रॉफिट जैसे ही आपका हो तो आप मार्केट से प्रॉफिट के साथ बाय निकल जाए। नहीं तो अगर मार्केट आपके अगर बताया हुए प्रॉफिट जोन में नहीं जाती तो आप थोड़ा लॉस लेकर स्टॉप लॉस के ज़रिए मार्केट से आउट हो जाए। फिर ये एक और हमने सुना होगा, बहुत मशहूर है कि डोंट पुट योर एग्स ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। डाइवर्स करते हैं, यानी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स करते हैं। ये नहीं कि आपने एक ही कॉइन पर या फिर एक ही कॉइन पर ट्रेड लगा, नहीं आपने मल्टीपल कॉइन में हर कॉइन का अलग एनालिसिस करना है, फिर उस पर ट्रेड्स लगानी है। कहीं भी एक जगह आपने सारी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि अगर एक इन्वेस्टमेंट बुरी चलेगी तो आपका सारा प्रॉफिट ज़ाया हो सकता है। फिर एक होती है हैजिंग। ये तो बेसिकली देखा जाए आप यूट्यूब सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियो है, मैं भी इसे बना दूंगा सेपरेट वीडियो अलग सी। तो ये मैं रिकमेंड नहीं करता, बहुत ये एडवांस ट्रेडर्स होते हैं वो इसको करते हैं, लेकिन फिर मैं वीडियो बना दूंगा इसकी यूट्यूब पर। उसके बाद जो स्ट्रेटजी है वो है रिस्क रिवार्ड रेशो। अब इसमें कई तरह के रिस्क हैं, रिवार्ड रेशो होते हैं 1:1, 1:2, 1:3, फिर 1:10 तक 8 भी होता है। तो कोई लोग कहते हैं कि 1:8, 1:10 सही रहता है। सही तो रहता है, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि रोज़ रोज़ मार्केट आपको उसका ट्रेड देगी नहीं फिर।
बेस्ट जो रहता है ना वो पहले 1:2 था, लेकिन अब मार्केट जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गई है, तो फिर अब आपको 1:3 बेस्ट रहता है, आप वो करें। फिर आप काफ़ी हद तक आपको मार्केट ग्रोथ ट्रेड ही मिलेंगी। तो ये होगी स्ट्रेटजी। नेक्स्ट जो है, एक एग्जिट स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए कि कब मैं ट्रेड लूँ और कब ये ट्रेड मेरे प्रॉफिट में ना जाए, तो मैं कब ट्रेड से आउट हूँ। तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए। ये नहीं कि आपने ट्रेड लगाई और लॉस में जाना शुरू हो गया और आप सोच रहे हैं कि अभी ये प्रॉफिट में जाएगी, अभी ये आपने पहले से डिटरमाइन कर लेना है कि कब मैं इस ट्रेड से एग्जिट ले लूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आखिरी स्ट्रेटजी है कि आपने अपनी सबसे पहले रिसर्च करनी है। सबसे पहले आपने ट्रेडिंग जो है सीखनी है। सीखे बगैर इसमें आज तक किसी ने कोई प्रॉफिट नहीं बनाया इस मार्केट में। तो अगर आपने मिस ट्रेडिंग सीखनी है तो मैंने इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है ट्रेडिंग कोर्स के नाम से, आप वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में मैं काफ़ी एडवांस टॉपिक भी ऐड करूँगा, जैसे स्मार्ट मनी कंसेप्ट, या उसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूँगा स्मार्ट मनी कंसेप्ट और इनर सर्कल ट्रेडर के नाम से ICT कंसेप्ट पे भी। तो आप कमेंट करें कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई, तो नेक्स्ट में कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बना दूँ। सो टिल देन सब्सक्राइब माई चैनल।